गांव में एक लड़का रहता था जो कि भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। अपने काम पर जाने से पहले वह विष्णु भगवान के मंदिर जाता और दान पेटी में 1 रुपया डालकर ही वह अपने काम पे जाता था। लेकिन एक दिन जब वह काम पे जाने से पहले भगवान के मंदिर गया तो वो 1 रुपया उसके पास नहीं था, उसके पास 1 रुपया तक नहीं था। तो वह लौट कर अपने घर जाने लगा, क्योंकि जब तक वह 1 रुपया दान पेटी में ना डाल दे उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो वापस घर जाने लगा। वहीं उसे ये भी डर था कि वही काम के लिए लेट ना हो जाए। वह अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी बोली, अरे तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो काम पे गए थे ना? तभी वह बोला, अरे वो मैं 1 रुपया यहाँ पे रखा होगा ना। तभी वो बोली, मुझे नहीं पता कहाँ है, कि यहीं तो रखा था। मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं रहता जिससे मैं दान पेटी में भी डाल सकूं। और वो 1 रुपया लेके फिर से मंदिर गया। मंदिर में जाने के बाद उसने दान पेटी में वह 1 रुपया डाल दिया। वह 1 रुपया डालने के बाद खुश हुआ कि अब उसने दान पेटी में 1 रुपया डाल दिया है, और खुशी खुशी वह अपने काम पे पहुंच गया। जब वह अपने काम पे पहुंचा तो ढाबे के सेठ ने उसे कहा, अरे इतना लेट कैसे आए हो? उसने कहा, वह मंदिर गया था। लेकिन सेठ ने कहा, अब तुम्हारी यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना देरी से काम पे आओगे तो कैसे चलेगा? अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी काम पर मत आना। वह लड़का बहुत ज़्यादा खिड़खिड़ाया, लेकिन सेठ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह वापस उदास होके अपने घर के लिए लौट गया। अब वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर अब वो क्या करेगा, काम कहाँ से लाए। जब वो घर पहुँचा तो उसकी बीवी उसे देखते ही झल्ला उठी और बोली, अरे तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो काम पर गए थे ना, क्या हुआ? उसने बताया, मुझे काम से निकाल दिया है। इस पर उसकी बीवी झल्ला गई, अरे होगा ही, ये तो होना ही था। तुम इतना लेट जो जाओगे, अगर उस 1 रुपया को दान पेटी में ना डालते तो क्या हो जाता? पहाड़ तो नहीं टूट पड़ता। इस पर उस लड़की ने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। तो तानों से दुखी होके वह लड़का जंगल की ओर जाने लगा। वह चलते चलते एक बहुत ही ज़्यादा घने जंगल में पहुंच चुका था, लेकिन दुख से भरे उस मन की वजह से उसे पता ही नहीं चला, ना जाने कब वह इतने घने जंगल में आ चुका था। और वह जंगल में जाके रोने लगता है। उसकी बीवी ने उसे इतने ताने जो दिए थे वो उससे सहन नहीं हो रहे थे। वह रोता जा रहा था और अचानक ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होने के बाद उसे बहुत देर हो गई थी और शाम होने को थी, लेकिन उसे होश नहीं आया। इधर भगवान विष्णु अपने भक्त की हालत देख के परेशान थे, तो लक्ष्मी माता ने उसका कारण पूछा। विष्णु भगवान ने बताया और देर ना करते हुए वह उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। और विष्णु भगवान उसे देख के बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने उसको होश में ला दिया और वहाँ से तुरंत ही चले गए। जब वह व्यक्ति होश में आया तो उसे चिंता हुई अपने बच्चों की, कि आखिर मेरे बच्चे आज क्या खाएंगे। आज तो घर पे कुछ भी नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। ये सब सोचते हुए वह उस जंगल से घर की ओर जाने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह कैसे घर पे खाना ले जाए। जब वह जंगल से बाहर की ओर जा रहा था तो उसके मन में भगवान के लिए प्रार्थना थी कि भगवान कुछ भी करके मेरी मदद करो। तभी वह एक जगह पहुंचा जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। वहाँ पे भंडारा हो रहा था। वह भंडारे से प्रसाद लेके घर जाने लगा। वह मन ही मन बहुत खुश था कि कम से कम आज हम लोग खाना तो खा पाएंगे और कल कुछ ना कुछ प्रबंध भगवान कर ही देंगे। वह प्रसाद लेके अपने घर पहुंचा। उसे देखते ही उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। आ गए आप कहाँ थे? सुबह से मैं कितनी परेशान थी कि आखिर आप गए कहाँ हैं।
पता है, एक सेठ आए थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खटखटाया मैंने वो बात सुनी तो मैंने बाहर आकर देखा तो एक सेठ हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तभी उसने बताया कि आपके पति ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे, अब मैं उन्हें वापस करने आया हूँ। उस सेठ के पास बहुत सारा पैसा था। उसे देख के मैं तो चौंकी गई कि आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा था, तुमने उसे उधार दिया। फिर वो सेठ वो सारा पैसा हमारे कमरे में रख दिया और मुझसे बोला कि देखो, मैंने सारा पैसा इस कमरे में रखवा दिया है, तुम बस इसका ध्यान रखना और जब भी आए उसे बता देना कि मैंने उसके दिए हुए सारे पैसे सूद समेत वापस कर दिए हैं। इस पर मैंने कहा, आप अपना नाम तो बताइए, लेकिन उस व्यक्ति ने नाम नहीं बताया। देखो, सारा सोना यहाँ पे है। वह लड़का जब रूम में पहुंचा तो वह इतना सारा सोना देख के सोचने लगा और उसने कहा, मैंने तो किसी को भी पैसे उधार नहीं दिए थे, तो आखिर कौन इतना सारा सोना चांदी हमें दे के गया है? उस औरत ने कहा, पता नहीं, उसने अपना नाम नहीं बताया था। तभी वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वो सेठ फिर से वहाँ गया। वह लड़का उसे देख के चौंक गया कि उसने आज से पहले इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा। तभी वह सेठ बोला, याद करो, मैंने ये तुमसे ही तो लिया था, बस मैं तो इसे वापस करने आया हूँ। लेकिन लड़का मना करता रहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सेठ धीमे से मुस्कुराया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए उसने अपना रूप बदल लिया। वो भगवान विष्णु थे। वह लड़का उनके पैरों में जाके गिर गया। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे जीने की राह समझाई और विष्णु भगवान उसे सारी बात समझा के वहाँ से चले गए।